ट्वेल्थ का सेकेंड लेसन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं इनकी लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस होती हैं, यानी कि 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक होती है स्पोरोफाइट अवस्था होती है, ये अवस्था सबसे विकसित अवस्था होती है, और दूसरी अवस्था होती है गैमेटोफाइट अवस्था होती है, ये स्पोरोफाइट से कम विकसित अवस्था होती है। सेकंड क्या होता है, स्पोरोफाइट्स के जो न्यूक्लियस होता है, प्रत्येक न्यूक्लियस में 2n क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और जहाँ पर 2n क्रोमोसोम्स होते हैं वहाँ पर डिप्लॉयड अवस्था होती है ना। तो इसीलिए हम स्पोरोफाइट अवस्था को डिप्लॉयड जनरेशन्स कहते हैं। और सेकंड अवस्था होती है इसकी गैमेटोफाइट। आवृतबीजीय पौधों में जो गैमेटोफाइट अवस्था होती है उसके प्रत्येक जो न्यूक्लियस होता है उसमें n क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं हैप्लॉइड जनरेशन कहते हैं। और ये एंजियोस्पर्म प्लांट्स में एक दूसरे के बाद आती है ना। पहले आती है इसमें पहले आएगी इसमें स्पोरोफाइट अवस्था। स्पोरोफाइट अवस्था को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको करेंगे हम 2n से करते हैं। और सेकंड होती है इसमें गैमेटोफाइट अवस्था, हैप्लॉइड अवस्था, गैमेटोफाइट अवस्था होगी, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे n से। तो ये हो जाएगी आपकी हैप्लॉइड स्टेज हो जाएगी, और ये होगी आपकी क्या होगी, ये हो गई आपकी डिप्लॉयड स्टेज हो जाएगी, है ना। तो और ये स्टेज आपकी एक दूसरे के बाद आती हैं, इसलिए एंजियोस्पर्म प्लांट्स में पाया जाता है आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, है ना, पीढ़ी एकांतरण। तो आप लोग फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनकी लाइफ साइकिल में 2 स्टेज होती है। एक होती है स्पोरोफाइट स्टेज। स्पोरोफाइट स्टेज के जो होती है इसके प्रत्येक न्यूक्लियस में 2n क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें 2n क्रोमोसोम होंगे उसको हम डिप्लॉयड कहते हैं। और जो आपकी सेकेंड स्टेज होती है गैमेटोफाइट स्टेज। गैमेटोफाइट स्टेज जो होती है वो हमेशा किस अवस्था में होती है, वो आपकी हैप्लॉइड अवस्था में होती है। ध्यान रखना कि जो गैमेटोफाइट अवस्था होगी वो हैप्लॉइड अवस्था में पाई जाती है, ठीक है ना। तो अब ये पहली आपकी स्टेज कौन सी आई, स्पोरोफाइट स्टेज, और सेकंड हुई आपकी गैमेटोफाइट स्टेज। तो ये दूसरे से बाद ये अवस्थाएं आती रहती हैं, तो इसलिए एंजियोस्पर्म प्लांट्स में एक प्रोसेस होती है पीढ़ी एकांतरण, जिसे हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब हम एक एंजियोस्पर्म प्लांट्स की स्टडी करते हैं। तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स की ये हम टीएस देखते हैं, यानी कि इस फ्लावर्स का हम टीएस देखेंगे तो इसमें 4 पार्ट्स दिखाई देते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट्स में देखेंगे 4 पार्ट्स कौन से होते हैं। सबसे पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है उसे हम कैलेक्स कहते हैं, और जो कैलेक्स होता है, कैलेक्स की जो यूनिट होती है वो होती है इसकी सेपल्स होती है। क्या होगी इसकी, सेपल्स होती है। और फ्लावर्स का दूसरा जो चक्र होता है वो होता है इसका, आप देखेंगे इसमें होता है कोरोला होता है। कोरोला हो गया, कोरोला की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, पेटल्स होती है। ध्यान देना, ये पेटल्स होती है। अब फ्लावर्स का हम तीसरा भाग देखते हैं, ये फ्लावर्स का तीसरा भाग होगा, तो ये होगा आपका एंडोसियम होगा। एंडोसियम एंडोसियम जो होता है ये फ्लावर्स का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। ध्यान देना, एंडोसियम फ्लावर्स का मेल रिप्रोडक्टिव ध्यान देना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, ठीक है, ठीक है। और जिसकी यूनिट होती है वो होती है स्टैमेन्स होती है। क्या होगी, स्टैमेन्स होती है। और चौथा फ्लावर्स का जो भाग होता है वो कहलाता है आपका गाइनोसियम। क्या कहलाएगा, गाइनोसियम। गाइनोसियम की जो इकाई होती है ये होती है आपकी कार्पल्स। क्या होगी, कार्पल्स, या हम इसको कह सकते हैं पिस्टिल, ठीक है।
तो आप फिर से समझ लीजिएगा कि एक फ्लावर्स होते हैं, एंजियोस्पर्म का फ्लावर्स होता है। फ्लावर्स का जो निर्माण होता है वो प्लांट्स के स्टेम के ऊपर होता है। तो एक फ्लावर्स में 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे बाहरी भाग होता है उसका फ्लावर्स का कैलेक्स होता है। कैलेक्स की यूनिट जो होती है वो सेपल होती है, ठीक है। और फ्लावर्स का दूसरा भाग होता है वो होता है कोरोला होता है। कोरोला की जो इकाई होती है वो पेटल्स होती है। और तीसरा मुख्य भाग होता है फ्लावर्स का, वो होता है एंडोसियम। एंडोसियम को हिंदी में हम बोलते हैं पुमंग कहते हैं। और इसकी जो इकाई होती है, ये फ्लावर्स का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इसकी इकाई होगी स्टामिन्स होती है। चौथा भाग होता है गाइनोसियम होता है, जायंग, जिसकी ये फ्लावर्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होगा। कैसा होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, जिसकी यूनिट जो हम देखेंगे कार्पल्स या पिस्टल्स होती है। अब हम यहाँ डायग्राम्स में देखते हैं कि एक डायग्राम्स में हमने फ्लावर्स को देखा। तो सबसे पहले हमने वही चीज़ देखेंगे कि एक जो आप फ्लावर्स देख रहे हैं, फ्लावर्स का सबसे जो बाहरी भाग होता है, मैंने बाहरी भाग को आपको बताया था कैलेक्स होता है, ये सब कैलेक्स होगा। और कैलेक्स की जो बाहरी भाग देखो, सबसे पहले ये आपका फ्लावर्स का आउटर मोस्ट पार्ट होता है, सबसे बाहरी भाग होता है। इसकी इकाई जो है आपकी सेपल्स होती है। और ये फ्लावर्स का दूसरा चक्र होगा जिसको हम कहते हैं कोरोला बोलते हैं। कोरोला की जो यूनिट्स होती है, इकाई होती है, वो आपकी कहलाती है पेटल्स, यानी कि कैलेक्स की इकाई हुई। सबसे पहली इकाई होती है सेपल्स, ये फ्लावर्स का कैसा भाग होता है? बाहरी भाग होता है। और दूसरा होता है आपका कोरोला की इकाई होती है आपकी पेटल्स होती है। अब 2 इम्पॉर्टेंट और इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होगा और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, जो फ्लावर्स का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होता है वो होता है आपका एंडोसियम। एंडोसियम की इकाई जो होती है वो होती है यहाँ पर स्टामिन्स होती है ना, स्टामिन्स होती है। स्टामिन होंगे और स्टामिन्स के 2 भाग होते हैं, ध्यान देना। स्टामिन्स के कितने भाग होंगे? 2। पहला इसका बीज युक्त भाग होता है जहाँ पर परागकणों का निर्माण होता है, वो कहते हैं, हम उसको एंथर कहते हैं। और एक लंबा सा जो भाग होगा, डंठल-नुमा भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहेंगे, ठीक है। अब सेकंड होता है फ्लावर्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव भाग। फ्लावर्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव भाग होता है, उसको हम कहते हैं गाइनोसियम। और गाइनोसियम की जो इकाई होती है, देखेंगे गाइनोसियम की इकाई होती है वो ऐसे यहाँ पर पिस्टिल होती है। और पिस्टिल के कितने भाग होते हैं? वो 3 भाग होते हैं। एक होता है ऊपरी जो भाग होगा वो कहलाता है, इसका स्टिग्मा कहलाएगा। और एक लंबा सा भाग होगा वो स्टाइल होगा। और तीसरा भाग होता है यहाँ पर ओवरी होता है। ओवरी के अंदर ही किसका निर्माण होता है? ओव्यूल्स का निर्माण कहाँ पर होता है? ओवरी के अंदर होता है। तो ये फ्लावर्स की आपकी टीएस संरचना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका जो एंडोसियम होता है, एंडोसियम कितनी इकाइयों से या कितनी लेयर से बना होता है।